8 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवा दी। कई लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं। और ऐसे में अब एक तरफ तो हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को खोजा जा रहा है, दूसरी तरफ एक श्रद्धांजलि देने का सिलसिला उन तमाम पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई है वो शुरू हुआ है। तीसरी तरफ सियासत भी शुरू होने लगी है और सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ आदित्य कानपुर से जुड़ रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी घटना पर वो नजर बनाए हुए हैं और गगन मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ में हैं। आदित्य, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं और क्या कुछ अपडेट आपके पास है, क्योंकि एक हिस्ट्री शीटर बदमाश वो पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करता है, पुलिस के जवान अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं। कोई अपडेट, जमीनी हकीकत की अपडेट कानपुर में क्या कुछ आपके पास है इस वक्त? पंकज, इस पर लगातार पुलिस कल के इस घटनाक्रम के पास नजर रखे हुए है। पुलिस की अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। सर्विलांस टीम ने लगभग 500 से अधिक फ़ोनों को जो है सर्विलांस में लगाया हुआ है। इसके अलावा कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है विकास के नंबर की और उसके मिलने जुलने वालों के नंबर की। उसके सारे जो रिश्तेदार नातेदार हैं उन सभी जगह दबिश दी जा रही है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और जो पुलिस का भेदी था, यानी कि जो जिस पुलिस कर्मचारी ने सूचना दी हुई थी पहले से विकास को, कहीं ना कहीं लगभग वो ट्रेस कर लिया गया है और पुलिस के जो शीर्ष अधिकारी हैं अब उनसे पूछताछ जारी है कि आखिरकार विकास को इस बात की सूचना कैसे मिली कि उसने पहले से सारी सुनियोजित अंदाज में उसने एक साजिश रच ली और घेर कर पुलिस को उसने हमला किया, जिसमें कि 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। तो एक चीज़ सामने आ गई है, ट्रेस किया जा चुका है। जिसने विकास को सूचना दी हुई थी वह लोग ट्रेस किए जा चुके हैं, उनसे पूछताछ चल रही है और बहुत जल्द कई कड़ियां खुल सकती हैं। पंकज जी। आदित्य, क्या विकास दुबे का कोई सुराग पुलिस लगा पाई है? मौजूदा वक्त में वो कहाँ है और किस तरीके से छिपा बैठा है, दुबका बैठा है? कोई इस तरह की जानकारी मिल रही हो? हालांकि पुलिस इसे साझा नहीं करेगी, लेकिन फिर भी देखिए पंकज, इसमें आपको बताना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि ये बेहद शातिर अपराधी है और ये जब ये कोई घटना को अंजाम देता है तो ये पहले ही अपने भागने की रणनीति बना लेता है। आज भी जब ये यहाँ से निकला है और भागा है घटना को अंजाम देने के बाद, तो इसके पास ना ही तो कोई फ़ोन एक्टिव है, ना इसके साथ में जो लोग हैं उनके पास कोई किसी तरह का फ़ोन एक्टिव है। इससे पहले जब इसने संतोष शुक्ला हत्याकांड किया था, राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने के अंदर उनकी हत्या की हुई थी, तब भी जिस सातराने अंदाज से ये बच के भागा था, उसी तरह के कुछ पैतरे इसने इस बार भी इस्तेमाल किए हुए हैं। फिलहाल तो अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस की टीमें जिस अंदाज में लगी हुई हैं उससे इतना तो तय है कि ये भाग नहीं पाएगा, पकड़ा जाएगा। जी पंकज, आप बने रहिए आदित्य हमारे साथ। गगन हमारे सहयोगी लखनऊ में मौजूद हैं। गगन, कानपुर की इस घटना ने पूरे देश में हलचल मचा दी और लखनऊ तो प्रदेश की राजधानी है। क्या कुछ खबर लखनऊ से है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? इस घटना के बाद, इस हलचल के बाद एक तरफ डीजीपी पहुंचे कानपुर, मुख्यमंत्री थोड़ी देर में कानपुर पहुंचेंगे। पंकज, देखिए, आज सुबह ही घटना के बाद तुरंत एडीजी एलओ को रवाना कर दिया गया था कानपुर के लिए। उसके बाद आईजी एसटीएफ को भी वहां पर भेजा गया और वहां पर पूरी एसटीएफ डेरा डाली पड़ी है। कुछ ही देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डीजीपी से कहते हैं कि मुझे शाम तक रिजल्ट चाहिए और रिपोर्ट भेजिए कि आखिरकार विकास दुबे का क्या हुआ। तो साफ तौर पर डीजीपी ये चाहते हैं कि विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और पूरी पुलिस टीम एक्टिव थी। इसी के चलते डीजीपी खुद ग्राउंड जीरो पहुंचते हैं और लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो जाते हैं, जिसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं कानपुर जा रहे हैं और 3:30 बजे वहां पर माना जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि में भी शामिल हो सकते हैं। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर जब दिया जाएगा तब वहां पर पुलिस लाइन में रहेंगे मौजूद। तो साफ तौर पे घटना बड़ी है, उस घटना की गंभीरता को सीएम योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं कि जिस मंशा के साथ सरकार बनी थी, जो दावा किया था मुख्यमंत्री ने कि यहां पर राम राज्य होगा, गुंडा राज्य नहीं होगा, जो भी गुंडे होंगे या तो यमराज के पास होंगे या तो जेल के पास होंगे या तो जेल में होंगे, तो आखिरकार वो चूक कहां रह गई। सीएम योगी आदित्यनाथ उस चीज को लेकर काफी गंभीर हैं और डीजीपी को सख्त आदेश दे दिया है कि शाम तक उन्हें रिजल्ट चाहिए। और जो उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि पुलिस
लगभग विकास दुबे के जहां पर वो छुपा है वहां तक लगभग उसको पहुंच चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द कोई बड़ी खबर मिल सकती है। लेकिन यह अपुष्ट खबर है, पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये जरूर है कि विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और माना जा रहा है जल्द से जल्द कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन ये जरूर है कि कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है पंकज, अभी जैसे कुछ देर पहले अमिताभ सर ने अपनी डिबेट शो के दौरान कहा था कि सरकार की तरफ से सख्त आदेश दिए गए थे कि जब कोई भी पुलिसकर्मी दबिश देने जाएगा तो वहां पर सभी उपकरणों के साथ जाएगा, दंगा रोधी उपकरणों के साथ जाएगा। और दंगा रोधी उपकरणों में सभी चीजें आती हैं, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट हो या फिर अत्याधुनिक हथियार हो या फिर फेस मास्क हो, फेस शील्ड हो, कार्बोनेट शील्ड हो, तमाम सारे उपकरण होने चाहिए। लेकिन यहां पर टीम तो बढ़ी गई थी लेकिन उपकरण नहीं दिखे। और 4 जून को डीजीपी ने एक आदेश जारी किया था कि अगर ऐसा होता है, उन्होंने सभी पुलिस कप्तानों और सभी एडीजी जोन को यह पत्र लिखा था कि अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई कब होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगर पत्र की अगर हम गंभीरता देखेंगे तो कार्रवाई होना तय है। लेकिन फिलहाल पुलिस सिर्फ इस समय दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को घेरने के लिए जुटी हुई है, उसे पकड़ने के लिए जुटी हुई है और साथ साथ उसके अपराध जो भी उसके साथी हैं उनको घेरने में जुटी है। साथ साथ न सिर्फ कानपुर में, फर्रुखाबाद, औरैया, उन्नाव, तमाम जिलों में जहां जहां उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे वहां दबिश चल रही है। लखनऊ में भी उसके भाई का घर है, वहां पर भी पुलिस ने दबिश मारी है। आपके पास आ रहा हूं और सामने मेरे एक ट्वीट है, यूपी में गुंडाराज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे सुरक्षित। राहुल गांधी ये लिखते हैं, शोक संवेदनाएं भी लिखते हैं लेकिन एक तंज भी कसते हैं। उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की कमर टूट गई और इस तरह की खबरें बार बार निकल कर आई, लेकिन यहां चूक कहां हुई, लापरवाही कहां देखने को मिली? क्योंकि आदेश साफ तौर पर यह थे कि ऐसे अपराधियों के गढ़ में अगर आप जाते हैं, उनके गरिमा में हाथ डालते हैं, आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो साजो सामान आपके पास होना चाहिए। देखिए पंकज, बड़ी चूक हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और गफलत में पुलिस आई थी यहाँ पर। पुलिस को ये मालूम होना चाहिए विकास दुबे किस तरह का पेशेवर अपराधी है। अगर उसकी हिस्ट्री ही इन्होंने देख ली होती तो इनको अंदाजा लग जाता कि बिकरू गांव में पुलिस जब भी आई है, अगर विकास को पकड़ने आई है तो निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है, पुलिस के ऊपर गांव वालों ने हमला कर दिया है। कुल मिलाकर के पुलिस को अंदर उसको गिरफ्तार नहीं करने दिया, उसको वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाई, उसके गिरबान में कभी हाथ नहीं डाल पाई थी। यदि इस बात की जानकारी सिवली थाना अध्यक्ष को होती या सिवली पुलिस को होती तो शायद वो इतनी हिमाकत ना करती, इस तरह से हिम्मत ना कर पाती। लेकिन जो उन्होंने जिस अंदाज में प्लान किया और वो आए, वो बहुत ही हल्का अंदाज रहा। उनकी जो सूचना तंत्र था वो बहुत ही कमजोर रहा और बल्कि उससे आगे बढ़कर कि पुलिस के ही कुछ नुमाइंदों ने यहाँ पर जाकर के सूचना दी विकास को पूरी सटीक सूचना थी कि कितनी फोर्स आ रही, किस लेवल से आ रही, उसको गिरफ्तार करके ही जाएगी। सीओ रैंक का अधिकारी भी उसके साथ में, 3 थानों की फोर्स है, साथ में रिजर्व पुलिस भी है। तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली, जबकि पुलिस अपनी आधी अधूरी तैयारी से थी। तो विकास हावी रहा, पुलिस को शहादत देनी पड़ी, 8 जवान शहीद हो गए। तो इसमें एक बड़ी चूक हुई है शीर्ष अधिकारियों से भी, थाने स्तर के अधिकारी भी। सर्विलांस के जरिए से वो पुलिस के लोग ट्रेस कर लिए गए हैं जिन्होंने विकास को इस बात की सूचना दी हुई थी कि पुलिस दबिश देकर उसको गिरफ्तार करने आ रही है। जी पंकज, लखनऊ से बने हुए, लखनऊ चलते हैं सीधे गगन के पास। लखनऊ से जिस तरह से हम लोग आवाजें उठती हुई गगन देखते हैं, चाहे वो सियासी आवाज हो या फिर कोई और, अपराधियों को लेकर साफ तौर पर बार बार चेतावनी दी जाती है। और कानून ऐसा मसला है, कानून वाला और अपराधियों वाला, ये चुनावी मुद्दा तो अक्सर बनता ही बनता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें, 2017 की बात की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधी थोड़ा डरे हुए थे, सहमे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कई एनकाउंटर हुए और प्लानिंग बिल्कुल सटीक थी, वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ पुलिस महकमे को और बदमाशों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इस घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए पंकज, वैसे पहली बात जो सियासी है आपने बताया, जो हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। हम समाजवादी पार्टी के दौरान की बात करें तो जवाहर बाग और जियाउल हक हत्याकांड सबको याद होगा और उस दौरान भी अपराधी नंगा नाच कर रहे थे।
लेकिन ये जरूर है कि 2017 के बाद जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे, उसके बाद अपराधियों में खौफ छा गया था। लोग खुद से आकर थाने में आकर सरेंडर कर रहे थे या कोर्ट में आकर सरेंडर कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो एनकाउंटर में मारे न जाएं। उसके बाद एक एनकाउंटर की झड़ी सी लग गई, लगभग सभी अपराधी मारे जाने लगे या फिर घायल होने लगे। लेकिन बीच में जब ऐसा आया कि एक मोबाइल चोर को भी लोग एनकाउंटर में घायल करके उसको जेल भेजने लगे, तो लगने लगा कि अब जो वो एक मुहिम जारी हुई थी कि बड़े अपराधियों तक पहुंचना और बड़े अपराधियों को जेल में भेजना या फिर यमराज के पास भेजना, वो पुलिस से कार्रवाई वो ढीली हो गई थी। और दूसरा जो कारण रहा वो एसटीएफ का जो गठन हुआ था अपराधियों को पकड़ने का, जो खूंखार अपराधी हैं उनको पकड़ने का, जो संगठित अपराध करते हैं उनको पकड़ने का, वो उससे इतर अफीम गांजा पकड़ने लगी। दूसरी जिस तरह से अब जो एरा चल रहा था, जिस तरह से आज विकास दुबे ने जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है या उनको मारा है, तो वो ये दर्शाता है कि जो पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी शुरुआत से 2017 के बाद से, वो अब ढीली पड़ गई थी। और जब हम ये नहीं कह सकते कि पुलिसकर्मी वहां पर टहलने गए होंगे, वो जरूर उसको पकड़ने गए होंगे, पर लेकिन जिस तैयारी के साथ जाना था उस तैयारी से नहीं गए। जिस अपराधी को पकड़ने गए थे उस अपराधी की जानकारी नहीं थी उनके पास। और सबसे बड़ा सवाल, उस अपराधी तक वो खबर किसने पहुंचाई, यानी कि पुलिस विभाग में ही ऐसे लोग हैं जो अपने ही विभाग की जान जोखिम में डाल रहे हैं, अपराधियों की मदद कर रहे हैं। वो तमाम पेच हैं जो सामने आने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार कह रही है, जब मुखिया कह रहा है, प्रदेश का पुलिस मुखिया कह रहा है कि आप जब भी जाएं दबिश डालने ले तो सभी उपकरण पहन के जाएं, तो आखिरकार कप्तान ने सभी थाना अध्यक्षों तक वो आदेश क्यों नहीं भेजा? और अगर भेजा तो वो क्यों नहीं वो उपकरण पहन के गए? अगर वो शायद उपकरण पहन के जाते तो ये बड़ी घटना नहीं हो सकती थी। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी नहीं पहने होंगे, कुछ जरूर पहने होंगे। लेकिन जिस सुबह डीजीपी ने कहा था कि दुर्दांत अपराधी था, लगभग 2-2.5 दर्जन टीम गई थी वहां पर। अगर टीम गई थी तो आखिरकार वो ऐसी हालत में क्यों गई और उस अपराधी की पूरी उन्होंने कुंडली क्यों नहीं छानी? तो तमाम सवाल हैं। लखनऊ में राजनीतिक बवाल मचा है। योगी सरकार जो अपराधियों से भिड़ने की बात करती थी, रामराज की बात करती थी, उस पर सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो मायावती हो, अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी हो। तो साफ तौर पर बवाल मचा हुआ है। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय यही है कि किसी तरह जिसने हमारे 8 जवानों को शहीद किया है, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया है, उसको पकड़ा जाए, चाहे फिर जिंदा या फिर मुर्दा। तो साफ तौर पे सीएम योगी आदित्यनाथ की गंभीरता भी यही साफ कर रही है कि जैसे वो घटना का संज्ञान हुआ, तुरंत डीजीपी को सख्त निर्देश दिए गए और अब कानपुर पहुंचे हैं, कानपुर में हालातों का जायजा ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री तुरंत जाकर वहां पर हालातों का जायजा ले रहा है, तो वो गंभीरता दर्शाता है अपराधियों के प्रति कि अपराधी कितने भी खूंखार हो उनको बख्शेगी नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इस घटना ने थोड़ा बहुत पुलिस का मनोबल नीचा किया है कि पुलिस ही अगर सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार वो कौन है जो सुरक्षित होंगे? और उस पुलिस को सुरक्षा का एक कह सकते हैं फील करा रहा है, वो उन्हीं का विभाग करा रहा है कि उनके विभाग के पास वो उपकरण नहीं है। हम आपको पंकज बता दें कि कुछ ऐसे इंस्पेक्टर हैं जो हमारी जानकारी में हैं, वो अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट स्वयं बनवाते हैं। उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती है, वो बाहर से या कानपुर से या फिर इलाहाबाद से नई बुलेट प्रूफ जैकेट मंगवाते हैं। तो हम मान सकते हैं कि पुलिस कर्मियों के पास अभी भी उपकरण की कमी है। हालांकि उतने पर्याप्त रूप से नहीं है, क्योंकि दबिश डालने जब जाया जाता है, अभी हम हाल की बात करें तो जिस तरह से पुलिसकर्मी घायल हो रहे थे कोरोना काल में जब जा रहे थे, तब भी उपकरण उनके पास पर्याप्त नहीं थे। जब उनको मालूम था सामने अपराधी नहीं है, हम किसी ऐसे ही मोहल्ले जा रहे हैं, तब अगर हालात ऐसे थे तो आज के हालात ऐसे क्यों थे? और जब छोटे मोटे अपराधियों को, छोटे मोटे लुटेरों को अगर एनकाउंटर करना होता है तो 12 पुलिसकर्मी होते हैं, उसमें एसओजी भी होता है, क्राइम ब्रांच भी होता है, स्थानीय थाना भी होता है, और उसमें सिपाही से लेकर दरोगा तक बुलेट प्रूफ जैकेट सब कुछ पहने होते हैं, हेलमेट पहने होते हैं। तब फोटो सेशन में भले हमें दिख जाता है, लेकिन आज सब चीज, पूरी घटना ने पुलिस विभाग की जो कमियां थी उसको सामने ला दिया है। और जो अपराधियों के बुलंद जो तेवर थे वो साफ तौर पे दिख गया है कि अभी भी अपराधियों के दिमाग में वो डर पैदा नहीं हो पाया है जो सीएम योगी आदित्यनाथ इस घटना से तो ये लगता है, गगन, इस घटना से तो ये लगता है कि वो डर जो बीच में ऐसा लग रहा था कि अपराधियों के मन में है, दिलो दिमाग में है, वो डर अब खत्म हो चुका है। वो डर अब खत्म हो चुका है। जिस सियासी वार की हम बात कर रहे हैं उसमें आपको एक बात और बता दें, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की सबसे शर्मनाक घटना इसे करार दिया और साथ ही कहा कि सत्ताधारियों और अपराधियों की मिलीभगत का खामियाजा
कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा है, यानी कि अब वार भी हो रहा है। लेकिन गगन, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं लखनऊ से चलती हैं और लखनऊ से बनती हैं। बार बार ये कहा जाता है कि पुलिसिंग को अपग्रेड करना है और तमाम साजो सामान को अपग्रेड करना है। ये बहुत पुराने दौर की पुलिस रह गई है, ये इसमें इसको और ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कई बार आवाज़ें भी उठती हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जाता शायद। देखिए, लगातार जब हम अगर मौजूदा सरकार की बात करें तो मौजूदा सरकार में पुलिस विभाग में कई ऐसे हथियारों की मुहैया कराया गया है जो अपग्रेडेड हैं, जो जैसे इंसान राइफल की बात करें तो लेकिन मामला है कि जो पुलिस लोग का, जो पुलिस विभाग का या पुलिस कर्मियों का जो फ्रंट लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं, उनका वो सामना अभी तक इस तरीके से अपराधियों से फिलहाल अभी नहीं हो रहा था। अगर हम पहले की बात करें तो चित्रकूट बेल्ट में डकैतों से जब सामना करना होता था पूरी साजो सामान के साथ वो जाते थे, लेकिन जब आज अपराधी के सामने गए, अपराधी से आमना सामना, क्योंकि गिरफ्तार करने जा रहे हैं और गिरफ्तारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो अपराधी आपके पास आएगा और गिरफ्तार हो जाएगा, वो कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करेगा, रिटेलेट जरूर करेगा और रिटेलेट में वो भाग भी सकता है और आप पे वार भी कर सकता है। तो वो जो शायद उनके पास उपकरण होने चाहिए थे वो शायद नहीं है। अगर हम बात करें कि जो हथियार उनके पास जो मौजूदा स्थिति में जो हथियार होने चाहिए वो हैं कि नहीं, फिलहाल लगभग पुलिस कर्मियों पर AK-47 है, लेकिन वो जरूर हम मान सकते हैं कि उतनी जल्दी अगर सामने वाला अपराधी आपके ऊपर वार कर रहा है तो इतने जल्दी हम रिट्राइट नहीं कर सकते हैं, प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, तो उसमें समय लगता है। तो पुलिसकर्मी शायद उनको मौका ही नहीं मिला वहां पर किसी प्रकार से उन पर वापस प्रतिक्रिया करने का। पर मौजूदा हालात में जरूर है कि इस समय अब जरूरत है कि पुलिसकर्मियों को आसान और सब छोटे हथियारों की ज्यादा जरूरत है कि वो जल्द से जल्द तुरंत जितने भी अपराधी हैं अगर वो हमला करते हैं तो उनको रिप्लाई कर सके और उन पर मुठभेड़ में उनको मार गिरा सके या घायल करा सके। तो जरूरत जरूर है हथियारों की, लेकिन ये इतने जल्दी नहीं होता है, यह सभी जानते हैं। स्वाभाविक है कि पूर्व की सरकारों में शायद वो ध्यान नहीं दिया कि पुलिसिंग को मजबूत किया जाए, अगर ध्यान दिया होता तो शायद आज इतनी बड़ी घटना ना होती। दूसरी बात की जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जो सियासी पार्टियां कह रही हैं कि भांडाफोड़ हो सकता है अगर उसको जिंदा पकड़ा जाए, तो साफ तौर पे ये स्वाभाविक दिख रहा है कि जो विकास दुबे अपनी पत्नी को एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ा चुका है, खुद एक राजनीतिक दल से चुनाव लड़ चुका है। सियासी सवाल जवाब का सिलसिला होता रहा है, लेकिन जब से सत्ता परिवर्तन हुआ 2017 के बाद ये साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं, खासकर संगठित अपराध की कमर तोड़ दी गई है, इस तरह की बातें निकल कर आई। लेकिन ऐसे विकास दुबे जैसे लोग, हिस्ट्री शीटर जो थे वो दबे हुए थे, वो मौजूद थे जिन्होंने इस इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया।